कौन है देश का गृह मंत्री, कौन है निकम्मा प्रधानमंत्री, कौन है निकम्मा पुलिस का अधिकारी, कैसे भाग गया? विदेश मंत्री कौन है, देश का गृह मंत्री कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, किसने भगाया प्रज्वल रवन्ना को? देश का जनता पूछ रहा है, कर्नाटक की महिलाएं पूछ रही है। घर की माली से लेकर घर में झाड़ू पोछा करने वाली तक उन्होंने यौन शोषण किया। प्रियंका गांधी 3 दिन के लिए अपनी बेटी से मिलने चली गई तो अमित शाह जी कहता है कि प्रियंका चल गई बाहर, उसका आपको जानकारी है। लेकिन प्रज्वल रवन्ना बाहर चल जाता है तो कोई प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है, कोई गृह मंत्री को जानकारी नहीं है। अमित शाह से पूछता है भारत और इन जैसे भाजपाइयों के मुंह पर थूकता है भारत। ये जुमलाबाजी हो रहा है, जनता को ठग रहा है बीच में। वो कह रहा है जो 2 करोड़ जॉब देंगे भारत में, पूरे भारत में 2 करोड़ जॉब दिया और जनता को देंगे 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया आया खाता में। मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं लाइन में, किसान को जान मारने के लिए धूप में खड़ा कर देते 4-4 घंटा 5-5 घंटा। इसी को कहते हैं देश दो रही। हम बोले बंदर, तो देखिए आदमी भी बंदर होता है ना, बंदर की तरह हरकत करता है कि नहीं? यही आदमी वो बंदर है, देख लीजिए कैसे हरकत करा। बंदर भगवान ये बोले कि मोदी जी राम को लाए, 1 मिनट, राम को लाए। हम बता रहे लाए, ठीक है, ये बात जोड़ना जरूरी है। हमारे घर में भी राम है, यहाँ पर भी राम भगवान है, दिल में भी है, चीर के दिखाएंगे, दिल में भी राम भगवान है। ये बोलना जरूरी है, मोदी राम को लाया है। सम्राट चौधरी लालू कैबिनेट मंत्री था। अगर मुख्यमंत्री जंगल राज है तो उसका मंत्री क्या है? उसका मंत्री राक्षस राज का राजकुमार है। तो सम्राट चौधरी बोलने से बोलिए, अभी तो हम केवल बोलना चालू कर दिए, पूरे बिहार का लोग आपको हीन भावना से देख रहा है। इसे हीन दृष्टि से राजनीति नहीं कीजिए। अरे बोलिए डिप्टी सीएम बहुत, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम नहीं है, विजय सिन्हा कोटपटांग बकता है, लेकिन इनको होर लगा हुआ है कि हम कोटपटांग में नहीं। कहता है कि किसी कुशवाहा के बेटा को, अरे भाई तुम मुख्यमंत्री हो, बोलो ना किसी बिहारी का कुछ हुआ तो क्या जरूरी कुशवाहा का बेटा? जातिवाद फैला रहे हैं, ड्रामा कर। अकल गृह मंत्री कहता है जातिवाद को हम खत्म करेंगे। जब तुम जातिवाद को खत्म करोगे तो बगल में पटना है, पाली में आकर अति पिछड़ा सम्मेलन करवाया था, तो अमित शाह के परिमूर्ति थे क्या वो? कि आप ही अमित शाह जी थे? अमित शाह का फोटोकॉपी आया था कि अमित शाह जी आए थे। अमित शाह से पूछता है भारत और इन जैसे भाजपाइयों के मुंह पर थूकता है भारत। अच्छा, एकदम स्पष्ट हो गया। अच्छा, अभी एक मुद्दा जो हाईलाइट में चल रहा है बीजेपी का, अभी एक नेता का लगभग 250 बता रहे प्रज्वल रवन्ना कर्नाटक से बीजेपी का सांसद है, जेडीएस के नेता हैं और बीजेपी और प्रधानमंत्री जी क्या कहें, उनका दिया हुआ वोट प्रधानमंत्री को मजबूत करेगा। आप एक रेपिस्ट के लिए प्रचार करने जा रहे हैं जिसने 2500 महिलाओं का वायरल वीडियो रखा है और महिलाएं उसमें दर्द से कड़प रही है। अगर नहीं है तो आप देख लिए, गोल पूरा वायरल हो चुका है भैया। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री आदरणीय प्रज्वल रवन्ना जी, गृह मंत्री जी का वक्तव्य है। वो तो भाग गया ना, देश छोड़ के भाग गया। भगाने वाला कौन है? विदेश मंत्री कौन है, देश का गृह मंत्री कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, किसने भगाया प्रज्वल रवन्ना को? देश का जनता पूछ रहा है, कर्नाटक की महिलाएं पूछ रही है। घर की माली से लेकर घर में झाड़ू पोछा करने वाली तक उन्होंने यौन शोषण किया। पार्टी वर्कर का यौन शोषण किया। कौन भगाया? कौन है देश का गृह मंत्री, कौन है निकम्मा प्रधानमंत्री, कौन है निकम्मा पुलिस का अधिकारी, कैसे भाग गया? हम कहीं चल जाएंगे पता नहीं। प्रियंका गांधी 3 दिन के लिए अपनी बेटी से मिलने चली गई तो अमित शाह जी कहता है कि प्रियंका चल गई बाहर, उसका आपको जानकारी है। लेकिन प्रज्वल रवन्ना बाहर चल जाता है तो कोई प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है, कोई गृह मंत्री को जानकारी नहीं है। अरे देवगौड़ा जी का पोता है, एक प्रधानमंत्री का पोता है और आप उनके ऐसा वीडियो वायरल और प्रधानमंत्री जा कहते हैं इनका दिया हुआ वोट हमको मजबूत करेगा। ना उसको वोट देंगे ना तुमको वोट देंगे, स्पष्ट हो चुका है। नहीं दीजिएगा, कोई वोट नहीं आता। कर्नाटक की सरकार, मोदी जी के धीरे धीरे दिमाग खराब हो रहा है। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री है, गुस्सा वाला प्रधानमंत्री नहीं, करते हैं बढ़िया। अपना पटिया का भी अथी कीजिए, जहाँ गलत है वहाँ गलत है। देखिए नेता का मतलब अब पता चल गया है। पहले तो हम उतना पॉलिटिक्स में नहीं रहते थे, अभी भी नहीं है, लेकिन नेता का मतलब पता चल गया, झूठा के अलावा झूठा। कहा कि सबसे फिर सब नेता आ जाएंगे, वो तो सब के बात बोलते हैं। एगो जो नया जगह मनीष कश्यप निकला है, देखिए वो की बोला था कि 5 साल तक किसी के पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। उस सर्वा भाई रात जाके गमछी से मुंह मोट के मिला लिया। ये बताए वो की बोला हम बिहार को बदले चलेंगे, खुद बदल गया। ये 500 में हुआ होगा। सोना बिहार का जगह सोना दलाल हो गया। सोना बिहार का जगह क्या बीजेपी साथ मिल गया तो और बिहार को मजबूत बनाएंगे? क्या बिहार का मजबूत बनाएंगे? बता रहे ना, वो तो जातिवाद करेंगे। आप देख लीजिए, बता लीजिए, जैसे मणिपुर घटना, वो तो यहीं पे था। अररिया में घटना हुआ था आरती छोटू का। एक मिनट रुकिए, हम बता रहे बात पे बोलते हैं जहाँ से उनका गृह जिला है। संजय जायसवाल वहाँ से चुनाव लड़ रहा है। संजय जायसवाल का पिता का नाम था मदन जायसवाल और मदन जायसवाल उस एरिया से पहले सांसद थे। तो क्या मनीष कश्यप संजय जायसवाल का विरोध करेंगे? अपने सांसद का विरोध करेंगे जिसका बाप सांसद था। आप तो प्रभात का विरोध करते थे। जायसवाल जी बीजेपी का आदमी है, बिल्कुल बीजेपी का है, प्रदेश अध्यक्ष है। अच्छा आप बताइए घर वाला के क्या बुराई करेगा? ठीक है, लतियावलो जाता है। नहीं मनीष कश्यप जाता है लोग। नहीं मनीष
इस बार पटना में फिर मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी आ नहीं रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं। नहीं, मोदी जी को पटना आना ही नहीं चाहिए। कहलाएंगे पटना, कहलाएंगे। गांधी मैदान में आते थे, कह रहे कि स्मार्ट सिटी। झूठ बोले लगी, यही तो स्मार्ट सिटी है। देखिए ना, इधर उधर सब रोड देख लीजिए, स्मार्ट सिटी बनवा दिए मोदी जी को। मोदी जी आ रहे हैं जी, बिल्कुल सही। हम लोग बुला रहे हैं, अब की बार उनको खाली बैग देना है, यहाँ से विदाई करवाना है बिहार से। मोदी जी को? हाँ, मोदी जी को आ रहे हैं, हम लोग बुला रहे हैं। 40 में 40, एक बार 40 में 32 सीट दिए, सॉरी 31 या 32, एक बार 40 में 39 सीट दिए, 39 दिए दोनों बार। उनको जिता है, 10 साल से मोदी को अपना देश का प्रधानमंत्री बनाए। हमारे बिहार के लिए क्या किया मोदी जी, हम पूछना चाहते हैं आप ही से। क्या हमारे बिहार में फैक्ट्री बना है, बता रहे। हमारे बिहार में एम्स बना है, अब इलेक्शन के समय बना रहा है, इलेक्शन है तो बना रहा है। हमारे बिहार में सही से रेलवे चल रहा है, वहाँ देखिए अभी बंद है, वो लिफ्ट बंद है, देख लीजिए। यहाँ पे बंद कर, बल्ब देखिए, बल्ब खराब है। वहाँ देखिए कैमरा में, वो बल्ब देखिए खराब है। सुनिए, उनका नहीं है, केंद्र उनका है ना, केंद्र उनका है ना, भारत का प्रधानमंत्री वो है ना, वो ने सब कुछ का रक्षा करेंगे। हैं, जैसे कोई वीडियो वायरल हुआ है, 28 वीडियो लड़की के साथ हुआ है मोदी जी के पार्टी में। अभी जो जर्मनी गया है, बलात्कार किया, बलात्कार वीडियो देखे है ना, मोदी जी के सरकार में। जैसे राम रहीम को जानते हैं, वायरल हुआ है, कौन बीजेपी टीम है, ये आसाराम को जानते हैं, बीजेपी टीम है। इतना जो वीडियो हो रहा है, वायरल हो रहा है, मोदी का जो मोदी जी के क्या दोष है? उनका सरकार है ना, वो कम से कम रोकने का तो कोशिश करेगा ना। उनका गलती नहीं दे रहा, वो जब रोकने का कोशिश नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, ये जुमलाबाजी हो रहा है, जनता को ठग रहा है बीच में। वो करा जो 2 करोड़ जॉब देंगे भारत में, पूरे भारत में 2 करोड़ जॉब दिया, हर जनता को देंगे 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया आया खाता में। मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं लाइन में, किसान को जान मारने के लिए धूप में खड़ा कर देते हैं 4-4 घंटा 5-5 घंटा। मोदी जी के कृपा से जानते हैं, कमाते नहीं है हम, घर बैठल 10 किलो अनाज मिल जाता है, समझे। घर बैठल अनाज मिल जाता है, डीलर हमारा घर के बगले में। अब डीलर सुनिए, अनाज नहीं, बहुत कुछ मोदी जी से हम ले रहे हैं। लाइन हमारे 1 यूनिट फ्री मिल रहा है, आवास हमारा बन गया, इंदिरा गांधी मिला था हमारा पर मामा के आवास नाम से 50,000, तो मिला बाबा का 10,000। आई मोदी जी आए तो हमारा मामा को मिला कितना 2.5 लाख, जिसमें 2 भीतर, 1 हॉल, 1 किचन, 1 फ्लैट बहुत चमचम बन गया टेल से लग के। और देखिए क्या कर रहे हैं, इनका बन गया, बाकी पब्लिक का, इनका पब्लिक का क्यों नहीं लेने लायक है। गाना हमें याद आ रहा, देखिए देखिए, हम तो एक गाना हमको याद आ रहा है कि हम एक गाना याद है कि हम तो बेरोजगारी भगा रहा था, हम तो रोजगार दिला रहा था, कि हम तो बेरोजगारी भगा रहा था, हम तो रोजगार दिला रहा था। उसने पलटी मारी तो हम क्या करूं, उसने पलटी मारी तो हम क्या करूं। मान के चलिए हम नारियल गाछ के नीचे बैठे हुए हैं, हम 1 लाख बोलेंगे आम गिरो आम गिरो आम गिरो, कभी गिरेगा तो बंदर क्या स्वाद जानेगा आम का, बंदर कभी जानेगा आम का स्वाद, वो खट्टा भी होता है मीठा भी होता है, जल्दी वो जानेगा। यही सब इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग वो बात नहीं करेंगे बिहार में। हमारे बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं है, हमारे बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं है, हमारे बिहार में एम्स क्यों नहीं है। अभी इलेक्शन के समय में बना रहा है, एक मतलब कर रहे, बता रहे, सुनिए, ये सुन रहे हैं, देखिए देशद्रोही को देख रहे, इसी को कहते हैं देशद्रोही। हम बोले बंदर, तो देखिए आदमी भी बंदर होता है ना, बंदर की तरह हरकत करता है कि नहीं। यही आदमी वो बंदर है, देख लीजिए कैसे हरकत करा, बंदर भगवान। ये बोलेंगे मोदी जी राम बनवाए हैं, ये क्या राम मंदिर बनवाए, राम को लाए, 1 मिनट, राम को लाए, हम बता रहे लाए, ठीक है, ये बात जोड़ना जरूरी है। हमारे घर में भी राम है, हमारे घर में भी राम है, यहाँ पर भी राम भगवान है, दिल में भी है, चीर के दिखाएंगे, दिल में भी राम भगवान है। ये बोलना जरूरी है, मोदी राम को लाया है, पहले राम नहीं था, राम का मंदिर नहीं है यहाँ पर, वहाँ पर अयोध्या से पहले राम भगवान का मंदिर नहीं है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। क्या मोदी जी अपने रुपया का बनवाए है, हम लोग रुपया का बनवाए हैं ना, पब्लिक का रुपया का बनवाए हैं ना। मोदी जी का सैलरी है 2 लाख रुपया महीना, बता रहे उन्हीं की सरकार में बता रहे, उन्हीं के बता रहे, एक मिनट बोलने दो ना। मोदी का सैलरी है, 1 मिनट रुको, मोदी का सैलरी है 2 लाख रुपया, एक बार बोलने दीजिए। मोदी का सैलरी है 2 करोड़ रुपया, उनका 1 दिन का खर्चा कितना है,
10 करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया सैलरी है, एक दिन का खर्चा है 10 करोड़ रुपया। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए अभी, इतना कहाँ से आता? पब्लिक का रुपया उठा रहा है। महीना में कितना 3 अरब रुपया बर्बाद हो रहा है। 300 करोड़ कितना हो रहा है? 300 करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है। वो पब्लिक के बीच बांटेंगे तो कितना अच्छा होंगे। मोदी जा रहे हैं विदेश, कुर्ता जूता पहन के 1-1 करोड़ का वहाँ पे पूरा अति लगा के विदेश लड़की से ऐसे फोटो खिंचवाएंगे, ऐसे खिंचवाएंगे। उतना गरीब के बीच में रहेंगे तो गरीब का दिल पूरा खुश होगा ना। अरे सुनिए, ये सब बता रहे झारखंड में किसकी सरकार है भैया? हेमंत सोरेन की। सुनिए चल गया भैया, एक सेकंड, अभी सुनते जाइएगा। हेमंत सोरेन की सरकार है, समझ रहे हैं ना? हेमंत सोरेन आदिवासी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम सब इतिहास बताते हैं। प्रज्वल रेवन्ना के बारे में क्या कहिएगा? गलत है। अरे जो भी हमारे सुनिए एक सेकंड, बेटी बहन के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा वो नहायत निंदनीय है। दूसरा चीज भैया बोले थे महंगाई के डेटा कौन देता है भैया? NSSO आता किसके है? लेबर फोर्स सर्वे का रिपोर्ट है। महंगाई कितना है भैया पूछ लीजिए इनसे। 5%, समझ रहे हैं? 5%। हाईएस्ट इन्फ्लेमेशन रेट कब था? 26%। किस ईस्वी में? 1974। सरकार किसकी थी? 74 में मोदी जी थे। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कब हुआ? मोदी जी के कार्यकाल में। अब माइनस में कब था ग्रोथ रेट? 1974 इसमें -2 मोदी जी थे 1974 में। दूसरा चीज, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलते हैं कि जब भारत का सत्ता कांग्रेस को सौंपा गया तो भारत सुइयों बनाने के काबिल नहीं था, समझ रहे हैं? तो भाई सुनिए, तो पहला डैम बनाकर, अरे सुन लीजिए, विश्वेश्वरैया जी सुनिए, विश्वेश्वरैया जी पहला डैम बना दिए, समझ रहे हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का गठन हुआ, इंडियन आर्मी का गठन हुआ, इंडियन एयरफोर्स का गठन हुआ। सुन लीजिए, ये सब तो आजादी से पहले हुआ। क्या बोल रहे भाई साहब का कहना है कि महंगाई 5% है। जब कांग्रेस का सरकार था 2014 से पहले, मान के चलिए 14 में तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना है, तो उस समय कांग्रेस का सरकार था 60 साल, 60 या 65 साल था कि नहीं? उस समय 52 साल, चलिए यहाँ 52 साल, 85 साल मानिए ना। कांग्रेस जब 50 साल राज किया तो भारत के ऊपर कितना कर था? 55 लाख करोड़। 10 साल बीजेपी बी टीम प्रधानमंत्री है, इसके समय में कितना है? 1.66 लाख करोड़। और बता रहे हैं इतना आ गया, इतना कैसे बढ़ गया? 60 साल 10 साल में इतना बढ़ा दिया। और देखिए भारत में 25 हवाई अड्डा बेचा है। सब कुछ आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी की सरकार में देखिए 25 हवाई अड्डा बेचा है। 26,700 किलोमीटर राजमार्ग बिका है। ठीक, देखिए 6 गीगावाट क्षमता के पन बिजली और सौर बिजली संयंत्र बिका है। अब 14 नंबर हुआ कोयला खदान की 160 परियोजना बिका है। बता क्या? कौन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है? कौन डिपार्टमेंट? देश का बिका है वो है, देश का बिका है वो। क्या डेटा? आप देखिए ना खोल के, आप पूरा देखिए ना, पूरा इतिहास खोल के देखिए।